तो गाइस, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का सुंदर समय खुदा ने फिर से हमें हमारे जीवनों में दिया है। दोस्तों, कहने की बात तो बहुत सारी है, लेकिन हमें काम की बातें करना चाहिए। दोस्तों, समय बिल्कुल करीब है। खुदावन का जो वचन बाइबल में हमें दिया गया है वो बिल्कुल पूरा होने के समीप है। इसलिए दोस्तों, हमें ज़िंदगी में ज़्यादा जो आजकल नेटवर्क चल रहा है उसमें ज़्यादा हम फंसते जा रहे हैं दोस्तों। सिर्फ मैं ही नहीं, लेकिन दुनिया में हम ऐसे देखते हैं तो दुनिया में इतने सारे नेट, इतने माया जाल, इतना ज़्यादा विकसित हो गए हैं कि दोस्तों उसमें से हमें निकलना बहुत मुश्किल है। दुनिया में दोस्तों इतना सारा काम है, इतना सारा काम है, इतना सारा काम है। काम 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 काम, बस काम ही नज़र आता है। और सबसे अगर हमने ज़िंदगी में अनुभव किया है तो दोस्तों दुनिया में हर कोई इंसान बड़ा बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, अच्छी इमारत बना के उसमें रहना चाहता है। अपनी सारी जिंदगी जितने भी दिन हैं, एक दिन, सारा दिन बस काम में, पैसे कमाने में दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी को गवा देते हैं। लेकिन दोस्तों खुदावन का कलाम कहता है, खुदावन का वचन कहता है कि ओ बोझ से दबे हुए लोग सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन दोस्तों हमें विश्राम कहाँ पसंद है। हमें तो बस परेशानी चाहिए, हमें तो बस एक दूसरे की निंदा करने का वक्त चाहिए। बस ये ऐसा वो वैसा, ये वैसा वो वैसा ऐसा। लेकिन ऐसे वैसे में हमारे ज़िंदगी के दिन ऐसे निकल जाते हैं दोस्तों कि हमें कुछ याद ही नहीं रहता। कब बचपन गया, कब जवानी आई, कब शादी हुई, कब परिवार हुआ। वो दोस्तों इसी में पढ़ते लिखते बस दुनिया में कुछ जब हम बहुत कुछ सारा जानने लग जाता है, समझने लग जाता है, तब तक हमारे जीवन में वो शरीर भी, जो हमारे शरीर में जो ताकत होती है, जो एनर्जी होती है, वो धीरे पूरी हो जाती है। और जो एंजॉय करने के दिन होते हैं वो एंजॉय के दिन फिर हम पाने के चाहते हैं, लेकिन वो एंजॉय के दिन हम नहीं कर पाते, नहीं एंजॉय कर सकते। तो दोस्तों खुद सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले खुदावन की पनाह में रह करके हमें, खुदावन ने हमें स्वतंत्र छोड़ा है। वो कभी अपना एक पिता होने के नाते, एक डैडी होने के नाते, एक सृजनकर्ता होने के नाते वो कभी हमारी प्राइवेसी के ऊपर, हमारी स्वतंत्र के ऊपर वो कभी दखलगिरी नहीं करता है। उसकी पनाह में, उसके खुले आसमां तले हम कहीं भी खेले कूदे, इंजॉय करें। वो हमें सब हर टाइम में, दिन हो या रात हो, हर वक्त वो हमें निगरानी करके हमें वो संभालता है, हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। समय के खाना, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो हमारा खुदा है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है। दोस्तों कितने अजब गजब बात है। दोस्तों बचपन से ही खुदावन यीशु को जानने की मेरी लालसा रही है, और मैंने खुदावन यीशु को पूरी दिल की गहराई से जाना है, परखा है। वही मेरा प्रभु है, वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा गढ़ है। इसलिए तो दोस्तों आज जितने भी नए गाने खुदावन ने हमें स्तुति के लिए, आराधना के लिए दिए हैं कि खूबसूरत जिनगानी होगी, इस जिनगाने में यीशु की मेहरबानी होगी। तो दोस्तों तभी अगर खुदावन की मेहरबानी हमारे पर नहीं होगी तो दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक लंबी उम्र दे दो, एक अच्छी ज़िंदगी दे दो खुदा। अगर खुदावन हमें अच्छी ज़िंदगी भी देता है तो हमें मतलब ज़िंदगी जीना नहीं आता है तो दोस्तों ये सब फिजूल है। इसलिए हमें अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आना चाहिए, और ज्ञान बुद्धि ढापन देने वाला खुदा वही हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है, वो हमारा गढ़ है।
है वो अमर किल्ला है। और हमारी हर सांसों को पूरा करने वाला, हमें अच्छी तंदुरुस्त आरोग्य देने वाला, मुश्किल संकट में कष्ट में हमें संभालने वाला खुदा हमारे साथ है दोस्तों। अच्छी राह में चलाने वाला खुदा हमारे साथ है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो काम की बातें हैं वो ये सबसे ज़रूरी बात है कि हम खुदावन के वचन के अनुसार चले, उसके नियम में चले, उसके आज्ञा में चले, हम उससे प्यार मोहब्बत करने वाले बने, एक अच्छे उसका बेटा बेटी बन करके हम इस दुनिया में रहे और आशीषित पाते जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।